लेकिन जिस तरीके की अप्रोच अपना रहे हैं बैट्समैन, भाई इस अप्रोच से तो इस ट्रैक पर ही खेला जाएगा। आप 3 क्या 10 मैच खेल लें और इस अप्रोच के साथ अगर आप खेलेंगे जिस अप्रोच से आप तीनों मैचेस खेले हैं, तो आप एक भी मैच नहीं जीत सकेंगे। आप देखिए डे बाय डे इनकी परफॉर्मेंस गिरती चली गई है। पहले मैच में इन्होंने 230 बनाया, दूसरे में इन्होंने 200 बनाया, तीसरे में आज 138 पर बोल्ड आउट हो गए। क्यों? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जो सीरीज़ खेली जा रही थी इंडिया वर्सेस श्रीलंका, मेरा नहीं ख्याल कि सीरीज़ शुरू होने से पहले कोई भी शख्स ये समझ सकता था कि शायद इंडिया ये सीरीज़ हार जाएगा। एक आधा मैच का तो था कि शायद श्रीलंका कोई एक आधा मैच जीत ले, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका ने डिफीट दी है इंडिया को, ये बहुत ही शॉकिंग है। और इंडिया के लिए जो है ना, ये लम्हा फ़िक्री है कि मतलब किस किस्म की उनकी वो बैटिंग जो है वो परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट द सीरीज़। स्पिन के अगेंस्ट इंडिया की इससे बुरी परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब जनता मैंडिस के अगेंस्ट ये आउट हुए थे, या बांग्लादेश में एक दो दफ़ा ये बांग्लादेश के अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट फंसे थे, लेकिन वो फास्ट बॉलर थे, तो कभी कभी क्लैप्स आता है, लेकिन एक आधे मैच में होता है। लेकिन जिस तरीके से ये इनके साथ हुआ है इस सीरीज़ में, मुझे तो साफ समझ आई है कि जो उनके प्लेयर थे वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और बड़ा ही रिलैक्स मोड में खेले हैं। शॉट्स सिलेक्शन, कोई भी प्लेयर जो है क्रीज पर टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता था। तो अगर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं आज के मैच का जो स्कोर कार्ड रहा। 248 रन किए श्रीलंका ने, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और इंडिया की पूरी टीम 138 रन बनाकर आउट हो गई। 110 रन से डिफीट हुई इंडिया को आफ्टर 1997, यानी कि 1997 के बाद सताए आफ्टर 27 ईयर्स जो है वो श्रीलंका ने बायलैटरल सीरीज़ इंडिया को हराई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बुरी परफॉर्मेंस इंडियन प्लेयर्स ने दी है। और इसमें कई फैक्टर हैं, यानी कि आप ये देखें कि जो उनकी बैटिंग है इंडिया की, वो स्पिन के अगेंस्ट नहीं खेल सकी, और दूसरी तरफ उनके जो स्पिनर हैं वो उस तरीके से विकेट्स नहीं निकाल के दे सके जिस तरीके से श्रीलंकन स्पिनर्स ने बॉलिंग की है। तो मैं आपके साथ कुछ डाटा भी शेयर करूंगा। पहले आज के मैच का अगर डाटा शेयर कर दें तो उसमें जो टॉप स्कोरर रहे वो अविष्का फर्नांडो, उन्होंने 96 रन किए। इसी तरह निशांका ने 45 रन किए और कुशाल मेंडिस ने 59। इंडिया की तरफ से सिर्फ रोहित शर्मा ने 35 और कोहली ने 20 रन किए। इसके अलावा 30 रन वाशिंगटन सुंदर ने किए और इसके अलावा कोई भी प्लेयर खातिर ख्वाह रन नहीं कर सका। और बॉलिंग में अगर बात की जाए तो वेलर लागे ने 27 रन देकर 5 विकेट्स लिए और इसके अलावा तीक्ष्णा ने 2 विकेट्स लिए, वेंड्रसे ने 2 विकेट्स लिए। और इंडिया की तरफ से जो बॉलर हैं उनमें रियान पराग ने 3 विकेट्स लिए। अदरवाइज जो वाशिंगटन सुंदर हैं और अक्षर पटेल हैं और कुलदीप यादव, वो कोई बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं ले सके, एक एक दो दो विकेट ही निकाल सके। तो मैं इनका स्पिन कंपैरिजन भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं इनका स्पिन कंपैरिजन ही बल्कि आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरीके से इंडियन स्पिनर के अगेंस्ट जो है उनकी बैटिंग ने बेहतर परफॉर्मेंस की है और किस तरीके से उनके स्पिनर ने इंडियन टीम पे डोमिनेट किया है। बात कीजिए फर्स्ट ओडीआई की, तो फर्स्ट ओडीआई में जो इंडियन स्पिनर थे उन्होंने 112 रन देकर 4 विकेट्स लिए श्रीलंका के, और जब श्रीलंकन स्पिनर बॉल करने के लिए आए तो उन्होंने 167 रन देकर इंडिया के 9 जो प्लेयर्स हैं उन्हें आउट किया। और दूसरे जो ओडीआई मैच में इंडियन स्पिनर 111 रन देकर 6 विकेट्स ले सके, और जो श्रीलंकन स्पिनर थे उन्होंने एक दफ़ा फिर 167 रन देकर 9 विकेट्स लिए। और जो थर्ड और लास्ट ओडीआई था, जो कि मतलब श्रीलंका के लिए अगर वो जीतते तो सीरीज़ विन करते और इंडिया ड्रॉ कर सकता था, इसमें उनके जो स्पिनर थे उन्होंने 106 रन देकर 9 विकेट्स लिए और इंडिया ने के स्पिनर्स ने 160 रन दिए 5 विकेट्स लेने के लिए। तो इससे आप क्लियरली जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन इस कदर जो है स्ट्रगल किया उन्होंने कि जैसे ही एक दो विकेट गिरती और वो सारी की सारी लाइन लग जाती। रोहित शर्मा ने टॉप ऑफ द ऑर्डर रन्स किए, लेकिन हर दफ़ा वो तेज़ खेलने के चक्कर में उन्होंने शुरू वो रन्स बना देते थे जैसे ही उनकी विकेट गिरती थी। उसके अलावा सारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा है। शुभमन गिल कोई खातिर ख्वाह नहीं खेल सके। विराट कोहली जिन्होंने 10 100 बनाए हुए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट और कोलंबो में उनकी 70-80 की एवरेज है, उनकी बड़ी बैड परफॉर्मेंस रही। 3 मैचेस में उनके जो रन्स हैं अगर मैं आपके सामने रखूँ, 20 रन्स बनाए फर्स्ट मैच में, 14 बनाए, इसे 14 बनाए फर्स्ट मैच में, सेकंड में 24 बनाए और थर्ड में 20, यानी कि ओवरऑल उन्होंने जस्ट ये रन्स बनाए हैं। टोटल 58 रन्स बनाए हैं उन्होंने 3 मैचेस में। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जो उनका टॉप ऑर्डर है उसने कितनी बुरी परफॉर्मेंस दी है। श्री अय्यर बुरी तरह फ्लॉप थे। फिर आज के मैच में जो टीम सिलेक्शन थी, इससे ही पता चल गया था कि इंडिया डिफेंसिव हो गया, कि जिस तरीके से आप ऑलरेडी 8 बैट्समैन से खेल रहे हैं तो आपने मजीद एक बॉलर कम करके जो है 9वां भी बैट्समैन रख लिया। भाई शिवम दुबे
अच्छा प्लेयर होगा, T20 में आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो ओडीआई के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है इस वक्त, क्योंकि ना तो वो उस क्वालिटी की बॉलिंग कर पाते हैं और ना ही उनके पास उस लेवल की बैटिंग है। उनको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी अच्छे बैट्समैन से। केएल राहुल ने पहले मैच में रन्स किया था और वो ऑलमोस्ट मैच निकाल गए थे इंडिया के लिए अगर वो लूज शॉट ना खेलते। तो उनकी जगह ऋषभ पंत को खिलाना मेरी समझ से बार बात है। ऋषभ पंत जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, वो फ्लैट सरफेस हो तो उस पर वो रन्स बना सकते हैं, अदरवाइज तो वो तो खुद जानते पूछते इस तरह की शॉट खेलते हैं। वो इस तरह की इनिंग्स सालों में कई एक बार खेली जाती है कि मुश्किल विकेट और वो मारे जाए और वो लगती जाए, जैसी उन्होंने खेली थी ब्रिस्बेन में टेस्ट में। अदरवाइज तो यह है कि आप स्ट्रगल ही करेंगे जब भी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट इस तरह की शॉट्स खेलेंगे जिस तरीके से वो आज आकर आउट हुए और जिस तरीके से रियान पराग आउट हुए। इंडियन बैटर्स को समझ ही नहीं लग रही थी और मैं तो हैरान था जब 5-6 विकेट इंडिया के गिर गए। तो जिस तरीके से श्री अय्यर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया ने तीनों मैचेस में जो गलती रिपीटेडली की वो क्या है कि उनका कोई भी बैट्समैन कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता था। उन्होंने ना तो बॉलिंग स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट संभल कर खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है वो मैच तीनों मैचों में जो है वो लूज़ हुए और एक ड्रॉ कर सके और टाई हुआ मैच और दोनों बाकी वो हार गए। बात यह है कि इंडिया की अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखें, 27 साल बाद इंडिया बायलैटरल सीरीज़ आ रहा है श्रीलंका से, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि हालांकि उससे पहले श्रीलंका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइड रही है। तो इसका मतलब यह है कि श्रीलंका ने अपने आप को इतना बेहतर नहीं किया जितना इंडिया ने अपने आप को इस सीरीज़ में नीचे गिराया है। वरना श्रीलंका की 1997 के बाद तो बेस्ट साइड 2003 में आप देख लें। 2003 में वो क्वालिफाई किए सेमीफाइनल के लिए, 2007 में वो वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, 2011 में वो वर्ल्ड कप के फाइनल में गए। लेकिन इन टाइम पीरियड में वो जब जब इंडिया के साथ खेले हैं, चाहे इंडिया में खेले हैं चाहे श्रीलंका में खेले, तो इंडिया ने उन्हें जीतने नहीं दिया, इसलिए कि इंडिया के पास वो क्वालिटी बैटर्स थे जो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलते थे, जो मैनेज कर लेते थे सिचुएशन को। यहाँ मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं टर्न हो रही होती है, लेकिन जिस तरीके की अप्रोच अपना रहे हैं बैट्समैन, भाई इस अप्रोच से तो इस ट्रैक पर ही खेला जाएगा। आप 3 क्या 10 मैच खेल लें और इस अप्रोच के साथ अगर आप खेलेंगे जिस अप्रोच से आप तीनों मैचेस खेले हैं, तो आप एक भी मैच नहीं जीत सकेंगे। आप देखिए डे बाय डे इनकी परफॉर्मेंस गिरती चली गई है। पहले मैच में इन्होंने 230 बनाया, दूसरे में इन्होंने 200 बनाया, तीसरे में आज 138 पर बोल्ड आउट हो गए। क्यों? क्योंकि तीनों मैचेस में सीखने के बजाय अब ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश की है और ना ही तो कंडीशन को रिस्पेक्ट दिया, ना बॉलर्स को रिस्पेक्ट दिया। और श्रीलंका ने सिचुएशन को अच्छे से भांप कर उसने ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर खिलाए हैं, वैरायटी स्पिनर खिलाए हैं और उसके स्पिनर्स ने जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया है। और दूसरी तरफ अगर उसके बैटर्स को देखा जाए, निशंका पूरी सीरीज़ में बहुत शानदार रहे हैं। और इसके अलावा जो नीचे मिडिल ऑर्डर के, जो लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, उनमें जो मेंडिस हैं और इसी तरह वेल आगे, उन्होंने क्रीज पर बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करके दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने मैच निकाले। तो मेरा ख्याल है इंडिया को सोचना पड़ेगा कि अब आगे ज़ाहिर है उनकी मज़ीद सीरीज़ें आ रही हैं, तो उनमें ज़ाहिर है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी करना है जिसमें टेस्ट मैचेस होंगे। वहाँ पे वो ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा मुझे जो लगता है कि वो इतनी सपोर्टिंग पिचेस नहीं देगा, वो डेफिनेटली ऐसी विकेट्स देगा जिसमें फास्ट के लिए हेल्प होगी। तो वहाँ पर इंडियन बैटर्स को देखना होगा कि किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, क्योंकि T20 खेल खेल के इन लड़कों का टेम्परामेंट इस कदर ख़राब हो गया है कि 1 से 2 बॉल रुकने के बाद फ़ौरन शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो किसी भी मुश्किल ट्रैक पर जो है रन्स बनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और खाली इंडिया के लिए नहीं, किसी भी टीम के लिए मुश्किल है, क्योंकि पूरा सिनेरियो बदल गया है, अब खेलने का अंदाज बदल गया। अब जो टीम तो मुश्किल ट्रैक पर सर नीचे रख कर सीधा सीधा खेलेगी वो मैच निकाल सकती है, अदरवाइज़ तो यह है कि इस तरह मैच नहीं निकल सकता। बड़ी ही शेमफुल डिफीट है इंडिया के लिए। और जाहिर है अभी आप वर्ल्ड कप जीत के आए हैं T20 का, आपने लास्ट ईयर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है। अब ये किस तरह की परफॉर्मेंस है, गौतम गंभीर भी परेशान दिखाई दिए, क्योंकि जो T20 की जो उनकी असाइनमेंट थी उसमें उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही, लेकिन ODI में इंडियन टीम के अंदर ना वो स्पार्क दिखाई दिया, ना वो एनर्जी लेवल था और कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी तीनों मैचेस में। ना तो वो श्रीलंका को 200 से लेस पर रिस्ट्रिक्ट कर सके, यानी कि अर्ली ऑन उनकी पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी चली गई का आज के मैच में। पिछले मैचेस में वो शुरू में जल्दी गिरे, बाद में उन्होंने मैच को संभाल लिया। तो कई एरियाज़ हैं जिस पर इंडिया को काम करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे जो चीज़ें जहाँ पर इंडिया जिन एरियाज़ में बुरी तरह एक्सपोज हुआ, उनमें नंबर 1 है कि वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत लूज़ है। नंबर 2 कि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह अगर ना हो तो उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत स्ट्रगल करती है।
और तीसरी चीज़ ये है कि मिडिल ऑर्डर में उन्हें हार्दिक पांड्या चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर हैं जो कि रन्स भी करके देते हैं और क्रूशियल मोमेंट में विकेट भी निकाल के देते हैं। तो ये जो इन्होंने फैसला किया था कि उनकी वाइस कैप्टनसी भी ले ली थी, मेरा ख्याल है ये बड़ी उनके साथ इनजस्टिस किया था। अब मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम जब टूर अनाउंस होगा तो उसके लिए मेरा ख्याल है रिव्यू करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को, चीज़ों को, कि किस तरीके का डिसीजन उन्होंने लिया है। तो व्यूवर्स, मैं तो यही कह सकता हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम इंडिया जो है अपने आप को बेटर प्रिपेयर करके आएगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।